अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2 रोज़ कबल जिस तरह से अफगानिस्तान ने इफ्तारी के वक्त पाकिस्तान पे सो कॉल्ड अपनी तरफ से अटैक किया और उसके ऊपर फिर हमारी अफवाज ने जिस तरह से जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। अफगानिस्तान को थोड़ा सा भारत से ही सीखना चाहिए था, ज़्यादा दूर की तो बात ही नहीं थी, 2025 मई की ये बात थी। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, हम अपना सबक खुद सीखेंगे। फिर हमारी अफवाज ने उनको सबक सिखाया। अच्छा जी, मैं ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ की बात कर रही हूँ। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी उन्होंने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है और उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं है और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने कहा 21 और 22 फरवरी को पाकिस्तानी अफ़वाज ने बॉर्डर के करीब फितनाल ख़वारिज के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था और इसी की बुनियाद बनाकर अफ़गान तालिबान रजीम ने सो कॉल्ड जो है ना वो अपनी तरफ से एक्शन लिया। और उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर पर 15 सेक्टर्स में 53 मकामात पर जो है ना वो फायरिंग की गई थी और तमाम 53 मकामात पर हमलों को हमारी अफवाज ने पसपा किया है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जवाब हमने दिया कि दुनिया ने देखा है और तमाम जो 53 के 53 मकामात थे उसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दुश्मन यानी अफ़गानिस्तान को दिया गया है। उन्होंने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 274 अफ़गान जो तालिबान रजीम के अहलकार और ख़ारिज जो हैं उनको हलाक किया गया, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम के 74 से ज़ायद पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह की गई हैं और तालिबान रजीम की 19 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, जबकि दुश्मन के 115 टैंक बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह भी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के जो 12 सपूत हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 27 जो हमारे फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। एबटाबाद और नौशेरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। इसके अलावा फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख़वारिज के जो 22 ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया गया, जबकि काबुल, बख्तिया और कंधार में अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से जो है ना वो भी टारगेट किया गया। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो हमारी फ़िज़ाइया है उन्होंने काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और काबुल की फ़िज़ा में रात को होने वाले जो फायर वर्क्स थे वो पूरी दुनिया ने देखे थे। ऐसा ही हुआ था, कंधार में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया गया। और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है ना वो अपने मक़ासिद की जो तकमील है तब तक जारी भी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर उनके हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं और पाकिस्तान किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ अपना दिफ़ा करना भी बखूबी जानता है। उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान की भी तारीफ़ की, ख़ासतौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर उनकी भी तारीफ़ की। जिस तरह से हमला का जवाब दिया गया, जिस तरह से हमलों को पसपा किया गया, उसके ऊपर उन्होंने तारीफ़ की और यही कहा कि भाई पूरी जो कौम है उसकी हिफाजत के लिए अपनी जो अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना जो है ना वो खड़ी हैं और बिल्कुल हम जब भी इस तरह का कोई मौका होता है हम अपनी अफ़वाज के साथ हमेशा से खड़े होते हैं। अब कुछ सियासी खबरों के हवाले से बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर एतराज़ात आयद करके उसको वापस कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बता दिया कि अब आपकी यहाँ हमारे पास ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। इमरान खान की हस्पताल मुंतकिल के लिए सरदार लतीफ़ खोसा ने दरख्वास्त जो है ना वो दायर की थी और रजिस्ट्रार के एतराज़ात में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये जो है ना वाज़ेह कर चुकी है कि इमरान खान की अपीलें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, अगर उन्हें कोई मसला हो तो वहाँ से ये रुजू कर सकते हैं। और दरख्वास्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए जो है ना दायर नहीं की गई और इमरान खान के वकील सरदार जो लतीफ़ खोसा और नईम पंजोता चीफ जस्टिस की अदालत में पेश भी हुए। लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर की जाए और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस की जा चुकी है, ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। अदालत ने इलाज का हुक्म जारी नहीं किया था बल्कि हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी, जबकि इंसानी बुनियादों पर मेडिकल चेकअप भी करवाया जा चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनकी मुलाकात जो हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से और इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू की गई। ऐसे ज़राए की जानिब से कहा गया है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें और हाई कोर्ट पे अपीलें जो है ना वो ज़ेर इल्तवा हैं, लिहाजा मुताखलत नहीं कर सकते।
اس کے بعد جو ہے نا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان کی صحت کا جو معاملہ ہے وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور عمران خان کی صحت کا کسی کو بھی علم نہیں، ان کی آنکھ کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھیں، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ آخر میں اب بات کریں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک اہم جو ہے نا وہ رابطہ ہوا ہے، اور سوسٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی جو ٹیم ہے، جو وزراء ہیں، ان کی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی جو ملاقات ہے وہ پارلیمنٹ کی لائبریری میں ہوئی ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری، اور ان کی جو ہے نا ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی سے، اور حکومتی رہنماؤں نے اپوزیشن لیڈر کو سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دیا ہے، اور ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور محمود خان اچکزئی کی ملاقات کے ایجنڈے پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو سورسز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ایجنڈے پر گفتگو اور شرائط کا جو جواب ہے وہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف خود ہی دیں گے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے یہ جو وزراء ہیں ان کو اپنے تحفظات اور خدشات جو ہیں نا ان سے آگاہ کیا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی وہی تمام تر جو آپ کی چیزیں ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری کے سامنے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہو پاتی ہے عمران خان سے یا پھر نہیں، اور ان کی جو ہے نا آگے فردر کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہے، جو ان کے ریزرویشنز ہیں، جو ان کے کنسرنز ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں یا پھر نہیں۔ جو بھی اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔